सो आमे लास्ट क्लास रे पढ़थिले आमे लास्ट क्लास रे रिफ्लेक्शन विषय रे पढ़थिले जे तमरो सिलेबस रे नथिला किंतु बेसिक कांसेप्ट जे तमरो रिक्वायरमेंट थिला। सो बर्तमान आमे आज पढ़िया रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन पढ़िया पूर्व मु तुमको पढ़ी गोटे वर्ड टू कहि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने हला गोटे कांस्टेंट है गोटे जाको हमें केते बुक रे म्यू लिखा होची केते बुक रे एन लिखा होची। तो जे जागे सिंबल लिखियो के म्यू लिखुची के एन लिखुची तो बुक दी पढ़ी होले किस कंफ्यूज होबनी म्यू केते लिखा है को बुक रे एन केते लिखा है। तो फर्स्ट देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कोन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने हला हमरो speed of light in free space. How does he speed of light in any medium? ताको हमें c लिखुचे ताको हमें v लिखुचे। c माने हला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, v हला स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दीटा बेले में बाई करले रेशियो करले तो कांस्टेंट क्रिएट हबो ता कोन कहबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली पिले मन रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is the ratio between velocity of light in free space, velocity of light in free space and velocity of light in any medium and any medium. So this mu will be written as like this c by v. Ratio velocity of light in free space by velocity of light in any medium, that is c, that is the v. So mu equals to c by v. So that is the constant c by v. So its unit ऊपर अच्छी velocity तले अच्छी velocity तो velocity will cancel, so no there will be no units, so it had no units. Similarly no dimension. बट मन रखो ये जो म्यू अच्छी म्यू डिपेंड करियो अलग अलग मीडियम मतलब म्यू रो वैल्यू चेंज होबो with respect to medium. That mu that is the value of mu changes with respect to medium. It means you double alternate with respect to the medium. So mu रो value change होबो with respect to medium. तामाने हमर अलग अलग मीडियम अछि कोन मीडियम अछि देखो मोड सिंपल कथा कहले एयर मीडियम अछि और वाटर मीडियम अछि और ग्लास मीडियम अछि। तो यू हैव डिफरेंट मीडियम्स। सो आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखिया म्यू ए लिखिबा वाटर लिखिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू लिखिया माने म्यू ए मानेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, म्यू डबल मानेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू जी हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तामाने वैल्यू चेंजेस होबो तो सब बोल पिला मन रखो ये होबो अधिक वैल्यू तापर ए वैल्यू तापर ए तामाने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is better than refractive index of water
is greater than refractive index of air. बुझिपारछो? So accordingly आपको हमें हिसाब करछे दीटा मीडियम गोटे रेयर मीडियम और हला डेंसर मीडियम जदि हमर एयर को वाटर अछि तो एयर हबो रेयर मीडियम वाटर हबो डेंसर मीडियम जदि हमर वाटर टू ग्लास अछि तो वाटर हबो रेयर मीडियम ग्लास हबो डेंसर मीडियम जदि हमर air to glass अछि so air is the rarer medium and glass is the denser medium. So according to mu we have two mediums. One is rarer medium, second is denser medium. Okay, तो जब कंपेयर करें एयर को यदि हमें वाटर कंपेयर करें if you compare water and air so water will be your denser medium, air will be your rarer medium. And if you compare water to glass, so glass will be your denser medium and water will be your rarer medium. And if you compare air to glass, so this is the rarer and this is your denser. Okay. So now I have told you, ମୁଁ तुमको पहले कहली mu equals to c by v. C stands for velocity of light in free space and मन रखो c ର value हला 3 into 10 power 8 meter per second. So this is the value of c. हला हेले आगे बता बाहर करिया air रे refractive index ର value केता आछियो. So what is the refractive index in air or vacuum? ମୁଁ तो प्ले कहली so mu equals to देखो एटा air अछि ना मीडियम चेंज हला ने ताने c को c रहला इट v रे भी केता बोले c जो ने तो c कैंसिल हला तो मन रखो mu रे बोले केता आछो 1 आछो त माने ला तो mu will be equals to 1 कोथरे refractive index in air medium. Okay, एती फर्स्ट नोट करो. Actually basically मन रखो refractive display दी प्रकार refractive index है two types कौन ना गोटे ला मन रखो absolute refractive index second है ला relative refractive index. रिलेटिव refractive index माने हमें कंपेयर करिया लाइट ता गला कपड़े को मीडियम में कंपेयर कर इट इज कंपैरिजन बिटवीन द मीडियम इट इज अ कंपैरिजन ऑफ refractive index between two medium जदि हम दीटा मीडियम रो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो माने जैसे कंपेयर करिया सो दैट विल बी इक्वल टू योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट माने सिंपल ब्लाइंडली mu इक्वल्स टू c by v ये तो हला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव माने हला यू कैन राइट इट लाइक दिस 1 mu 2 1 माने हला गोटे मीडियम सेकंड वाला आउट मीडियम दीटा मीडियम अछि. So 1 mu 2 will be written as that is called refractive index of first medium by refractive index of second medium with respect to first medium. So 1 mu 2 will be equals to your mu 2 by mu 1. So 2 is another medium, 1 is another medium. So that is the comparison between two mediums. So that is called your relative refractive index. This is the relative refractive index, and this is the absolute refractive index. ठीक अछि. जदि मु दीटा मीडियम कंपेयर करी फॉर एग्जांपल्स मु कंपेयर करली वाटर
to glass. Water है out medium, glass है out medium. जब हमें R refractive index find करिया, कितना है that is equals to mu g. Refractive index of glass divided by water actually, that is the refractive index of water. Mu. This is the comparison. So this is the comparison between your two mediums. That is called your relative refractive index. Okay. अब नोट करो. देखो मु कहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने हला देखो व्हाट ता तो कहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने लाइट दैट डील विथ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मु तो कहली कहली ना इट इज द रेशियो बिटवीन velocity of light in air medium, sorry, in free space by velocity of light in air medium, sorry, any medium. ता माने लाइट belongs to color. मन रखो लाइट रहला माने this deal with light. जो तोर लाइट रहला माने एथिरे दीटा वर्ड क्रिएट करू. लाइट माने मन रखो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Simple, light means is an electromagnetic wave. एथे पे दीटा फील्ड अछि, गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि और मैग्नेटिक फील्ड अछि. एनो करी एथे पे दीटा जिंस क्रिएट करिया तमन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का को लिंक करियो एप्सिलॉन नॉट को लिंक करियो, मैग्नेटिक फील्ड का लिंक करियो म्यू नॉट को लिंक करियो. तमने दिस एप्सिलॉन नॉट ले मन आपको आबो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, अब आबो परमिएबिलिटी इन एनी मीडियम. एटा तो बोले तोर फिजिक्स रे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म रे जे दीटा वर्ड पढाबो बट एटा हम खाली कहि दोछि हला तोर सेते पढाबो से आर मीनिंग कोन पढाबो बट एटा लिंक बोली मु डायरेक्ट कहि दोछि. जस्ट खाली मन रखो ये ला कांस्टेंट, ये ला कांस्टेंट जार की ये को लिंक ये माने दैट एक्सर जो आपको लिंक करियो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक करियो आपको हमें कहबा दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी in free space और तो अछि एप्सिलॉन अछि और एप्सिलॉन माने ताको आबो परमिटिविटी in any medium. और अछि म्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. आपको आबो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड सिंपल इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. ये ला इलेक्ट्रिक माने ये भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. एंड आपको अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. और ला म्यू हला ये तो हला इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. म्यू हला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी in any medium. Okay. Now there is a relation between velocity of light and these two things. हला तम पहले फार्मूला से पढ़ाबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाबो. जस्ट खाली मन रखो the c मान हैला velocity of light in free space, v मान हैला velocity of light in any medium, and c is equals to root over of 1 by root over of mu naught epsilon naught, because this is related to free space, or it will be free space, it will be free space. So at v equals to, this is equals to 1 by root over of, again because this is belongs to medium, any medium, so that will be equals to your mu and epsilon. It is our mu अछि epsilon अछि. ये ला permeability in any medium, ये ला permittivity in any medium. माने this तो ये भी लाइट को लिंक अछि, ये भी लाइट जो दीडा को लिंक अछि आमे c लिखले एडा and v equals to एडा. So c equals to 1 by root over of mu naught epsilon naught and v equals to 1 by root over of mu naught, sorry, mu epsilon. And मु तो प्ले कहली mu equals to कोन कहली प्ले कहलो mu equals to कोन कहली एदिरे प्ले फार्मूला खाली मन रखियो प्ले तो प्ले पर आसियो यूज होबो. दिस खाली रिमेंबर द फार्मूला हला एदिरे वर्ड मन रखियो, एदिरे टर्म मन रखियो, एदिरे टर्म मन रखियो, ए फार्मूला मन रखियो. c माने हला velocity of light in free space, v माने हला velocity of light in any medium. ए तीन से मन रखियो.
एटा तो प्ले पर पढा एबे जस्ट खाली खाली कहि दउची मु सबे मन रख मु तो कहितली mu equals to c by v so c equals to कहितली मु एटा कहि c equals to 1 by root over of mu naught epsilon naught divided by v कहितली v को this much 1 by root over of mu naught mu epsilon so हम solve कर ले this implies mu देता है सो this will move over numerator this is in denominator so let it place in denominator so that will move to the numerator so root over of mu epsilon divided by root over of mu naught epsilon naught and if you compare mu equals to whole root over of mu by mu naught epsilon by epsilon. So this is the relative permeability. Here a relative permittivity. So mu equals to root over of mu stands for refractive index. देखिए कंफ्यूज हो रहे mu हला refractive index हला एटी mu not हला permeability कहि दो बोले mu हला refractive index एटी mu not हला permeability तो आगु लिखि देली so mu will be equals to that is the mu r relative permittivity relative permeability and here relative permittivity so this is the refractive index ri है refractive index अब नोट करो फटाफट so मु तुम कहली एला तो पढ़ले mu पढ़ले refractive index तो सबले अपन देखो refractive index को wavelength inverse proportional refractive index is inversely proportional to wavelength मु तुम कहली काली कहली जे तमर पे कलर अछि VIB GYOR कलर कहली dip के कहली आर कांसेप्ट हैला if you move from left to right wavelength increases frequency decreases if you move from right to left frequency increases and wavelength decreases तमने wavelength of violet and wavelength of red if you compare then this is greater than तमने कोन हबो red light रो अधिक wavelength हबो और violet रो less wavelength हबो similarly because मु कहली मु refractive index to wavelength inversely proportional to each other तबले कहलो कार out of violet and red कहलो कार अधिक हबो refractive index because it is inversely proportional कहना जार अधिक wavelength तार less refractive index का inversely proportional आर माने कोन जो lambda टा increase हबो refractive index decrease हबो जो lambda decrease हबो refractive index increase हबो so हमें कंपेयर करना violet and red कंपेयर कर ले तो red वाला अधिक wavelength तो डेफिनेटली बिकॉज़ इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल तमाने हम r कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो r अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तमाने लगा दैट इज mu r and mu v कंपेयर mu v माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ violet and mu r refractive index of red that will be greater so when it's refractive index of violet is greater than refractive index of red light okay note करो सो आगे पढ़ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा पढ़ ले बतन पढ़े में रिफ्रैक्शन कौन पढ़े होता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन माने हला सब जगह में रिफ्लेक्शन ले पढ़तले कोन रिफ्लेक्ट करतले जेते लाइट ता सरफेस पर पड़ला लाइट ता कोन होतला निज तो कोन ओन मीडियम को थोड़ा बैक होतला द लाइट विल बाउंस बैक टू द सेम साइड एट द रिफ्लेक्शन बट रिफ्रैक्शन को हम कहलो लाइट ता कोन गुटे मीडियम तो आउट मीडियम पास करियो पास कला परे तार सबोले पिले मन रखो मीडियम चेंज कर लेगा ताको रिफ्रैक्शन कॉज करी ता माने ला रिफ्रैक्शन इज द phenomenon of light in which the light will move from one medium to another medium so this is simple diffraction so please use definition it is the phenomenon in which light will
move from one medium to another medium. To another medium. Wonderful. जो हमारा रिफ्रैक्शन है ला, suppose for examples, ये है ला गोटे medium, ये है ला गोटे medium, ये है ला आउट medium. हाँ, ये है ला medium number 1, ये है ला medium number 2. अच्छा कहला medium तो change मानता कौन change होगा? तार refractive index change होगा. जो medium ने ले 1 और 2 medium ने ले, तमाने ला R refractive index change. मन्ने कर भागो R refractive index है ला mu1. मन्ने रखो R refractive index है ला mu2. Medium changes means सब वाला मन रखो तार refractive index change होगा. ठीक अछि हेले what the definition of refraction? It is the phenomena in which the light will move from one medium to other medium. जेते लाइट अगर गोटे मीडियम टू आउट मीडियम पास करियो देन रिफ्रैक्शन फेनोमेना कॉज हो तमाने ला भाग दियो ये सरफेस ता तमरो सपोज ये लाइट इंसिडेंट हला दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट मु कोन करी आ परे नॉर्मल ड्रा करी आप नॉर्मल ड्रा करी नॉर्मल मतलब सरफेस टू परपेंडिकुलर ये सरफेस है ना ये नॉर्मल दैट इज अ परपेंडिकुलर टू सरफेस लमन रखो जो नॉर्मल ड्रा कर ली सॉरी जो नॉर्मल ड्रा कर ली ये इंसिडेंट रे तो लाइट टा कौन करियो लाइट टा बैंड करियो गुटे मीडियम टू आउट मीडियम को हेले जदी पिले बैंड करियो तो लाइट टा पिले मन रखो सब वे डिपेंड करियो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जदी मन रखो ये हबो रेयर मीडियम जदी ये हबो डेंसर मीडियम so light will bend towards normal the light ta tamane light ta dilo ye rarer ye denser light tamane light ta pass kola rarer to denser light is passing from rarer to denser tamane in this case mu2 greater than mu1 mu2 greater than mu1 jodi tomoro light ta pass kola rarer to denser light ta towards normal bend hobo that is towards normal towards normal. This is called your incident ray. This is called your refracted ray. ये वाला normal. This is called normal. So this is the ये वाला incident ray. ये normal मुझे कौन दिली incident ray को normal मध्य रे जो angle form करता कौन का वो I को वो So this I is called angle of incidence. So this I is the angle of incidence. Similarly, ये refracted ray, ये refracted ray, ये normal refracted ray को normal मध्य रे जो angle तक कौन का वो R को वो R वाला angle of refraction. So R is the angle of refraction. Okay, so this is the angle of incidence, this is the angle of refraction. How मन रखो जितने light टा pass कला ray denser that means light passes from rarer to denser the light will bend towards normal that is light bend towards normal तमाने जिते बेले तमरो लाइट टा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करियो ए एंगल टा I must be greater than R होबो I must greater than R ये वाला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हला जदी तमरो लाइट टा डेंसर टू रेयर मूव करियो इफ लाइट travels from denser to rarer that is if you take mu2 is the refractive index of denser medium and mu1 is the refractive index of rarer medium if the light travels from denser to rarer so the diagram is like this suppose the normal ये वाला surface ये normal वाला ये light टा पड़ला ये वाला incident ray वाला तो ये वाला तुम्हारा angle of incidence वाला
अब r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 त माने ये है डेंसर मीडियम ये है डेंसर ये है रेयर त माने लाइट कोन मूव कला डेंसर टू रेयर जदी तमर लाइट ता डेंसर टू रेयर मूव कला तो लाइट कोन हबो अवे फ्रॉम नॉर्मल रूल मूव करी अवे फ्रॉम नॉर्मल टू दूर रहयो त माने ये हबो इंसिडेंट रे ये हबो रिफ्रैक्टेड रे and this is the angle of refraction. In this case, I is smaller than r. तो एक जैसे पहले मन रखो जैसे लाइट है हमारा डेंसर टू रेयर मूव कला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जैसे तो लाइट का रेयर डेंसर मूव कला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो ये लगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ले अब नोट करो फटाफट नोट करो जल्दी यार पढ़ ले हम आज पढ़ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन पढ़ ले रिफ्रैक्शन कौन पढ़ ले हला टाइम हेला नेक्स्ट क्लास पढ़िया आर पूरा जो कांसेप्ट अछि कौन पाई लाइट दा बैंड हला आपा में किमिति लिंक करिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किमिति लिंक करिया कि रेशियो बाहर करिया हमें तो डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया ठीक अछि।